मॉर्निंग जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के बज रहे हैं 7:30, 7:30 का टाइम हो रहा है और हर्षित गया है वॉशरूम नहाने के लिए। उसको तो मैंने नहाने भेज दिया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, कल वो अपना दांत तोड़ के आया था स्कूल से। उसके ना मिल्क टीथ अभी भी रह रहे हैं, बाकी फ्रंट वाले तो निकल गए हैं। कैनाइन साइड वाले बचे हैं, प्री मोलर और मोलर। कल वो दांत तोड़ के अपना आया था और रात भर उसको पिलो के नीचे रख के सो गया था। कहता है कि टूथ फेरी आती है, पता नहीं कौन सी फेरी आती है या कोई ड्रीम आता है, सिक्का रख के जाता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। ये दांत उसने अपने पिलो के नीचे रखा था और सो गया था। बच्चों की भी अपने ही मिथ्स होते हैं। और मैं बना रही हूँ सब्जी किचन में, पत्ता गोभी की सब्जी लंच में मैंने भिगो दिया है और फिर मैंने बना दी है सब्जी। अब थोड़ी देर सब्जी बनने के बाद फिर जाऊंगी मैं मिल्क लेने के लिए। हर्षी, कितना टाइम लगेगा? हाँ, फटाफट से नहा लो बेटे, रेड हो रहे हैं। वेदर की रिपोर्ट अगर आपको बताऊं तो आज है मौसम क्लाउडी, धूप आज है नहीं। कल भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, रात में बहुत थंडरिंग हो रही थी बट बारिश नहीं आई है। और बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में घूमने फिरने जाने का बड़ा मन करता है। तो सबसे पहले सब्जी को बनने देते हैं, उसके बाद जाऊंगी मैं दूध लेने हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए, बच्चे लेट हो जाते हैं। इसको बोलते रहूंगी, लगातार इसको बोलती रहूंगी तो ये कर लेगा। और दिन के लिए मैंने भिगो दी है यहाँ पे दाल। आज मेरा उड़द खाने का, दाल मखनी खाने का मन कर रहा है बहुत कई टाइम से, वो भी कौशिक जी के हाथ से। कौशिक जी जो है बहुत ही टेस्टी दाल मखनी बनाते हैं। रेस्टोरेंट वाली दाल मखनी को मात दे देते हैं। तो आज मैं तो सिंपल सी दाल बना दूंगी बट मखनी दाल मैं नहीं बना पाऊंगी, उसके लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है। तो जब कौशिक जी आएंगे दाल मखनी हम उसी वक्त खाएंगे। तो फिलहाल करते हैं अर्शित का वेट, उसके बाद जाऊंगी मैं दूध ले। सब्जी बनने का वेट करते हैं, सब्जी को छोड़ के जा नहीं सकती क्योंकि वो जल भी सकती है। आटा मैंने भिगो दिया है। आज मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है, सारी काटा पीटी चॉपिंग भी मैंने सुबह ही की है। कल रात को मैंने कुछ नहीं किया। यूजुअली मैं बीन्स हो या फिर पत्ता गोभी हो रात को काट के रख देती हूँ। इवन प्याज भी मैंने कट करके रखा होता सुबह, क्योंकि कई बार लेट हो जाते हैं, उठने का भरोसा नहीं होता। कई बार रात को देर तक जागते हैं तो सुबह नींद ही नहीं खुलती। आजकल इतनी ज़बरदस्त नींद आती है, इतनी ज़बरदस्त नींद आती है क्या बताएं, उठने का ही जी नहीं करता, पर जैसे कैसे उठ ही जाते हैं। सब्जी तो हो चुकी है तैयार, गैस मैंने कर दी है बंद। अब मैं लेकर आ जाती हूँ दूध। ये है मेरी सुबह की रूटीन, यानी मॉर्निंग रूटीन। सुबह सबसे पहले हर्षित के टिफ़िन के लिए खाना बनाओ, उसके बाद दूध लेने जाओ, उसके बाद जाके मैं इसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं चाय वाय पीती हूँ आराम से बैठ के। सबसे पहले इसका टिफ़िन तैयार करती हूँ, इसका फ्रूट बॉक्स की वाटर बॉटल सब रेडी करना होता है मुझे। उसके बाद जाके मैं अपने लिए चाय वाय बनाती हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं लंच की तैयारी, फिर मैं नहाती हूँ, उसके बाद जाके करना पड़ता है मुझे सारा काम। सबसे पहले बच्चे, बाकी की बातें बाद में। हर्ष आ जाओ बेटे। आज है ये मेन गेट हमारा बंद, क्योंकि रात को ना यहाँ से बहुत सारे पशु आ जाते हैं अंदर और वो परेशान कर देते हैं। तो ये है आज का खूबसूरत मौसम। पहाड़ों पे है धुंध प्लस बादल, कभी भी बारिश हो सके। अभी भी हो ही रही है, देखो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। तो बारिश तो हो चुकी है स्टार्ट। दिन भर आज खूब मज़ेदार मौसम रहेगा, बस लाइट नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले ले आते हैं दूध। मौसम है काफ़ी अच्छा और थोड़ी थोड़ी बारिश आनी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे ना रोड का काम चल रहा है, टायरिंग हो रही है रोड पे, तारकोल बिछाया जा रहा है। जितने भी टूटे फूटे पैचेस थे ना वो सारे भर दिए गए हैं। अब काफ़ी अच्छा हो गया, वरना यहाँ पे काफ़ी रोड ख़राब था, टूटा फूटा सा था जगह जगह से। और इतनी आवाज़ें करती हैं, पूरा हमारे घर को हिला देती हैं इनकी ये मशीनें। इस तरह के पैचेस, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बहुत आवाज़ें करती हैं। हम तो आगे घर, दूध अभी आया नहीं। हाँ, बकेट मैंने वहीं छोड़ दी, थोड़ी देर में जाऊंगी। पहन लो। ये क्या लगा रखा तूने टीवी में? आपने लगाया सुबह सुबह के टाइम। मैंने तो भजन लगाए थे यहाँ पहाड़ी।
बच्चे पहाड़ी भजन चल रहे हैं। मैं तो आ गई हूँ घर, दूध अभी आया नहीं, तो हर्षित को तो मैं कल वाला ही दूध दे देती हूँ। मैं बचा के तो रख ही लेती हूँ काफ़ी सारा दूध, तो इसको सबसे पहले तैयार कर देती हूँ, उसके बाद आराम से जाएंगे हम। उनसे मैंने कह दिया है कि हमारी बकेट में आप दूध भर के रख दीजिएगा। हर्षित का लंच भी मैंने पैक कर दिया है, फ्रूट्स, वाटर बॉटल, सब कुछ तैयार। वो है उसका ब्रेकफास्ट। और सबसे पहले पीती हूँ मैं चाय, उसके बाद नहाएंगे, फिर जाके दूध लेकर आऊंगी। काम बहुत सारे हैं। पिन के लिए पैसे ले लो। पिन 10 रुपीज आ जाएंगे 10 की? नहीं, मैं नहीं जाना लेने। क्यों? मांग लूंगा किसी से। तो जब 10 रुपीज बोलती हूँ तो फिर मांगने की क्या बात है? अरे तो वहाँ पर कोई है ना, क्या कहते हैं, छोड़ेंगे 20 रुपीज ले जा, फिर वापस जब ट्यूशन जाते हो ना उस वक्त ले लेना। आज होगी वो एक्टिविटी। बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश अगर आते वक्त अगर बारिश लगेगी ना तो मैं लेने आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, बाय। ये क्या है? बाय हर्षित। चलो गड्डी कर दो। मुझे लगा तो मेरे पास आ रहा है। बाय। तो जी नहाना धोना पूजा पाठ भी मेरा हो गया है, दूध भी मैं लेकर आ गई हूँ। बाहर हो रही है झमाझम बारिश में, भाग भाग के गई और आराम आराम से वापस आई, क्योंकि भाग के वापस आती तो दूध सारा गिर जाता। तो दूध मैंने बॉईल भी कर दिया है। अब बचा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद उसके बाद करूँगी मैं अपना दिन भर का रूटीन काम जो भी है। बट आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश वाला मौसम होता अच्छा इसीलिए है क्योंकि अगर आपको कहीं घूमने फिरने जाना है तो आराम से जा सकते, गर्मी नहीं लगती, टैनिंग नहीं होती है, धूप बिल्कुल नहीं लगेगी। और एक चीज़ के लिए गंदा भी होता है क्योंकि बारिश में कीचड़ बन जाता है और साथ में कपड़े नहीं सूखते। सबसे बुरी बात ये है लेडीज़ के लिए, जेंट्स का तो कुछ नहीं होता। देखो बाहर मौसम कितना खुशनुमा सा है। और ये जो रेत रेत रखा है ना उधर, ये भी नहीं उड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होता है हवा चलती तो पूरा रेत रेत बवंडर उड़ता है, चारों तरफ रेतीला हो जाता है। इवन घर तक हमारे ये जो बेड पे, किचन में, बर्तनों में, खिड़कियों से, वेंटिलेटर से बारीक रेतीले कण आ जाते हैं अंदर और हो जाता है पूरा ख़राब। तो सबसे पहले मेरा अभी सीरियल चल रहा है, सबसे पहले मैं थोड़ी देर देखूँगी अपना टीवी का शो, उसके बाद करेंगे ज़रा खाने पीने की तैयारियाँ। 10 बजे का टाइम हो रहा है। ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है। सबसे पहले सब्जी और रोटी और साथ में मैंने ले ली है कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अपने काम करूँगी दिन के, कुछ एक स्टिचिंग के काम हैं, कपड़े थोड़े बहुत हैं वॉश कर लूँगी। कल मैंने रात को कपड़े धोए थे क्योंकि रात को ही पानी आया था। दोनों तीनों अपने पानी के जो टैंक हैं मैंने फिल कर दिए थे, उसके बाद मैंने वॉशिंग कर दी थी और साफ़ सफाई भी मैंने शाम के टाइम थोड़ी बहुत कर दी थी क्योंकि पानी का आजकल बहुत किल्लत हो रही है। तो जैसे ही पानी आता है वैसे ही हम फ़ायदा उठा देते हैं, फटाफट से साफ़ सफाई कर देते हैं, कपड़े वपड़े साफ़ कर लेते हैं, कपड़े वॉश कर लेते हैं। और मैंने बाहर डाल रखे हैं और बाहर हो रही है बारिश, बहुत ही मज़ेदार मौसम है। तो खाना खा लेते हैं, आप भी आइए मेरे साथ, ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, थोड़ी देर आती है फिर रुक जाती है। तो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद दाल मैंने बॉईल करने के लिए लगा दी है। उससे पहले मैं कर देती हूँ क्लीन। बर्तन देखो कितने सारे हैं, सबसे पहले मैं बर्तन को क्लीन कर देती हूँ। दाल मैंने बॉईल करने के लिए लगा दी है। तो जी बातों ही बातों में बज चुके हैं 2 और मौसम देखो कितना अच्छा हो गया। अभी तक आ रही थी बारिश, अब अचानक से निकल गई है धूप और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। अभी तक मैं और ज्योति मेरी फ्रेंड है, हम करे बातें, चाय वाय पी रहे थे, साथ में फ्रूट्स खा रहे थे। दिन भर बस हम लेडीज़ को यही काम होता है।
एक दूसरे के पास चले जाते हैं, खाते पीते रहते हैं, हमारा अच्छा सा टाइम पास हो जाता है। और बना देते हैं दाल में, लगा देते हैं तड़का, फिर राइस बना दूंगी। 2 बज गए हैं, बस 3 बजे के आसपास ट्यूशन वाला बच्चा आ जाएगा, बस फिर ऐसे ही मेरा दिन निकल जाएगा। फिर थोड़ी देर में हर्षित आ जाएगा, दिन ख़त्म। तो चलिए सबसे पहले मैं तड़का लगा देती हूँ दाल में। मैंने लिया है चॉपर, जो कि अभी एक भैया आए थे चॉपर बेचने वाले, हम सभी फ्रेंड्स ने मिलके ले ली। ये देखो, पहले तो मुझसे सेट ही नहीं हो रहा था ये, मैं तो घबरा गई थी। मैंने कहा पता नहीं कहीं गलती तो नहीं कर दी चॉपर लेकर। जो ये बेचने वाले आते हैं ना, उनसे लिया है तो बहुत अच्छा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया इसमें, और ये इस तरह से चलता है, इस तरह से चलेगा ये प्रेस करके, और इसके ब्लेड घूम जाते हैं और फिर ग्राइंड कर देता है। ये तो मैंने पहली बार खा रहा हूँ शायद से, अब ऐसे मैंने कभी खाया नहीं है पहले। आपको कहाँ से पता इसकी रेसिपी? बहुत इजी है इसमें रेसिपी करना। देखिएगा आपने इसकी रेसिपी अपने दिमाग से सोची, जाएगा क्या तड़के पे? देखिए अब खा के देखना, आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है। सही बताओ कहाँ पर? देखिए ये छोटी सी एक और रोटी है, मतलब बड़ी सी है, छोटी तो पिज़्ज़ा स्टफिंग। अब इसको हम करेंगे फोक की हेल्प से, इस तरह से। अरे तो जायके के तड़के में था। ये देखो, अब खा के देखना, फिर बताना कैसा लगा। खाया आपने? नहीं, मैं अपने बेटू के लिए बनाती हूँ। बन गया एक ही तो मम्मा एक और बना रही है ऐसा पराठा। ऐसा पराठा? कैसा पराठा? जो इसकी तरह है, इसकी तरह, उसकी तरह। साथ में डालूंगी मैं अजवाइन, क्योंकि अजवाइन होती है स्टमक के लिए बहुत ही अच्छी। और मुझे है कॉन्स्टिपेशन। तो जी शाम के 5 बज रहे हैं, हर्षित भी आ गया है स्कूल से। मैं हो गई थी थोड़ी सी बिजी ट्यूशन वाले बच्चे के साथ, और साथ में एक और हमारी न्यू जो फ्रेंड आई हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे न्यू किराएदार हैं साथ वाले फ्लोर पे, जो न्यू किराएदार आए हैं हमारे अंकल जी के, हमारे पड़ोसी कह सकते हैं, हमारे न्यू पड़ोसी, उनके साथ थोड़ी सी बिजी हो गई थी। उनकी शर्ट अल्टर करने के लिए, मतलब उन्होंने शर्ट अल्टर करने के लिए थोड़ी सी गपशप मार रहे थे, और ट्यूशन वाले बच्चे के साथ भी मगजमारी कर रही थी मैं, छोटे से बच्चे के साथ। और कितना पकाओगे भाई, जल जाएगा। और हर्षित को लगी है बहुत ही तेज वाली भूख, तो मैंने आज इस वाले चॉपर में जो अनियन चॉप करके रखी थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके पराठे हर्षित को खिलाऊं, तो मैं यहाँ पे इसको पराठे बना रही हूँ। साथ में दे दूंगी दूध, बच्चा है मेरा बेचारा भूखा प्यासा, और आज ये थोड़ा सा जल्दी आ गया ट्यूशन से भी, वरना ये लेट हो जाता है। हर्षु ले जा बेटे, ये मैंने बना दिया है पराठा। हाँ ले लो, सॉस आप ये रखो ना अंदर, हैंड वॉश करो सबसे पहले। घड़ी उतार दे इसको, तो घड़ी का ऐसा फोबियो है कि रात दिन लगा के ही रख देता है। और बाहर चल रहा है काम। ये देखो बाकी जगह पे छाँव है, थोड़ी थोड़ी जगह पे धूप है कि नहीं है? है ना बब्बू? हाँ, खूबसूरत मौसम का मज़ा लीजिए आप ज़रा। ये 6:30 का टाइम हो रहा है और मैं घूम रही हूँ बाहर। हर्षित कर रहा है होमवर्क। हम थोड़ा सा आगे तक जा रहे हैं, मैं और संदीपा आगे तक जा रहे हैं हम घूमने। एक और है हमारे पड़ोस में, उनके ससुर जी, उनकी सास जी की डेथ हुई थी, बेचारे बीमार थे, तो उनके पास वैसे ही थोड़ा सा बातचीत करके आ जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते हैं। डिनर की तैयारी अभी मुझे करनी नहीं है, क्योंकि डिनर में मेरे पास लगभग सब कुछ है। हर्षित को मैंने बिठा दिया है होमवर्क करने के लिए, उसको दूध और परांठे भी दे दिए हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होगी, मैं 1 मिनट के लिए भी रेस्ट मैंने नहीं किया है। ये आ गया पीछे से शरारती बच्चा। कहाँ बुला रहे? आपने नाइफ क्यों लिया है हाथ में, पहले ये बताओ। कट नहीं लगता इससे? रखो इसे। रफ स्ट्रेट कट करना है। ओके मित्र स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ओहो
क्या पापा कूटेंगे तेरे को, बोलेंगे मेरी सीजर खराब कर रखी है, मूछे काट। हाँ मुझे काटने की नहीं है, स्टेशनरी की है। अब इसमें ग्लू लगाने के लिए लेकर आओ। चलो 7:30 का टाइम हो रहा है। हर्षित का एक प्रोजेक्ट था, बंद करती नोटबुक, तो सारे पेजेस आपस में चिपक ना जाए कहीं। रखा मैंने उसको, क्योंकि तो उसका इसका एक ऐसे उतरा हुआ था। इसका एक एक्टिविटी, इसकी एक एक्टिविटी थी, मैथमेटिक्स की थी, पेज चिपकाना था। इसने मुझे स्पेशली फ़ोन करके बुलाया पेज चिपकाने के लिए। बताओ, एक पेज नहीं चिपक सकता इससे। वैसे भी रात हो रही थी, आपको आने की सोचते मैंने बोल दिया पहले। नहीं, रात तो मुझे पता था, रात को तो मैंने आना ही था। क्यों? इसको दांत को इसमें गंदी बात। खून नहीं करा था, खून क्लॉट मैंने इसमें से निकाला है। छी, अभी तक इसने अपना दांत रखा हो संभाल के, फेंक दे इसे, क्या करेगा? ना तो फेरी आने वाली है, ना कुछ और होने वाला है। फेरिया? फेरी फेरी अच्छा, फेरी फेरी, टूथ फेरी। है ना वो। 7:30 का टाइम हो रहा है। हाँ, डिनर की तैयारी में क्या है आज? हर्षित ने तो शाम के टाइम खाए थे प्याज के परांठे, जो कि थे पिज्जा स्टाइल। मत रख इसे यहाँ, अच्छी। आपने पकड़ा नहीं इसको सुबह? आपने हटा इसको। डस्टबिन में डालूंगा इसको, ब्रश करूंगा, रात को ब्रश कर देगा तो इसको भी ब्रश कराऊंगा। क्या 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 वापस बोल। रात को जब ब्रश करूंगा ना, इसको भी ब्रश करवाऊंगा। देखो टूटे हुए दांत को ब्रश कल सुबह करेगा। गोबर में डाल देना इसको। अरे भाई वहाँ रख दे इसको, वॉश बेसिन के पास रख। फालतू में टूटे फूटे दांत संभाल के रखे हैं। और ये भी रख दो अपना ग्लू भी संभाल के। तो हर्षित तो थोड़ी देर और पढ़ाई करेगा मैथमेटिक्स की, और साइंस का तो इसका हो गया। ये भी बंद कर दे गोलू। खाने पीने की तैयारी ऐसी है कि सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, चपाती बना देंगे, और धूप बत्ती भी हमने कर ली है, पूजा पाठ। तो मेरा तो मन था थोड़ी देर स्टिचिंग करने का, पर मेरा नहीं मन तो है, बट करूँगी नहीं, थकान सी हो रही है क्योंकि काम बहुत है, समय कम रहता है दिन भर। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो ऐसा ही था आज का दिन। आज का दिन भी निकल गया है। मौसम की बात करें तो अभी थोड़ा ठीक है। दिन के टाइम आई थी बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब सुबह के टाइम आई थी, दिन के, हाँ सुबह के टाइम दिन तक आई थी, उसके बाद मौसम हो गया था साफ। फिलहाल करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज बेबीज ब्लॉग फ्रेंड मस्ती। आज आपने मेरे वाला डायलॉग बोल दिया, क्यों? गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।